हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो ये कि आपका सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा या फिर पहले सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आएगा। और क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीएचएसएल में भी हैं और सीजीएल में भी हैं, जिनके मार्क्स सीजीएल में उनको कहीं ना कहीं ये डर है, जैसे आपके मार्क्स चाहे कितने भी ज्यादा हों, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर मैंने वो पोस्ट डाली तो हो सकता है वो ना मिल पाए या अदर स्टेट मिल पाए। लेकिन आपने जितनी मेहनत की थी उस मेहनत का कहीं ना कहीं अब आपको फल मिलने वाला है कि सीएचएसएल का रिजल्ट पहले आए। लेकिन सीएचएसएल का रिजल्ट जो पहले आएगा उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जो सीजीएल में भी है और सीएचएसएल में भी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इनका फाइनल रिजल्ट चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हो, वो कब आएगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं। सबसे पहले देखें, आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था सीजीएल सीएचएसएल का, वो भरने के लिए दिया गया था डेट 8 तारीख तक, लेकिन उसके बाद उसको 2 दिन और बढ़ाया गया था 10 तक। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी सीजीएल का सीएचएसएल का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैं सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस भरूं। तो ज्यादातर बच्चे जो सीजीएल में है और सीएचएसएल में है वो चाहते हैं कि पहले सीएचएसएल का मेरा रिजल्ट आए, जिससे मेरी एक सीट कंफर्म हो और उसके बाद मैं थोड़ा सा बिना हिचकिचाहट के उस पोस्ट प्रेफरेंस को भरूं जो पोस्ट उससे ऊपर आए। अब देखिए, ये तो बात क्लियर है कि आपकी जो पोस्ट है सीएचएसएल की वो सीजीएल से नीचे है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उसी पोस्ट को और उस पोस्ट से, देखें डिपार्टमेंट हो सकता है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो सेम होंगे, जैसे यहां पे सीएचएसएल में जो पोस्ट मिली है और डिपार्टमेंट वही है, लेकिन उसके बाद उसी डिपार्टमेंट में सीजीएल की पोस्ट लेना चाहेंगे जिससे वहां से ऊपर जा सके। और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, और कितने बच्चे हैं आप जरूर कमेंट्स करें ऐसे, जिससे फिर हम बताएं सभी बच्चों को कि इतने टाइप के बच्चों ने ये पोस्ट सिलेक्ट की। अब इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सीजीएल का कब आएगा, लेकिन उससे पहले सीएचएसएल का जो फाइनल रिजल्ट है वो आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जब 10 इसकी फाइनल डेट थी तो 2023 की बात करें सीजीएल का, जिसे 13 से 18 फरवरी को भरवाया गया था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। उसके बाद इसका रिजल्ट 10 से 12 दिन के अंदर आ गया था। तो केवल 10 से 12 दिन। और अब की बार 2024 का जो सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसको 10 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी, तो आप 10 से 12 दिन काउंट करें तो मैक्सिमम 10 से 12 का मतलब 22 तारीख तक हो सकता है। अगर 22 तारीख तक आप उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर सकते हैं, हो सकता है इसकी वजह से कुछ छुट्टियां हो जाती हैं। तो अगर आपको 25 तक फाइनल रिजल्ट मिल जाता है सीएचएसएल का तो आपके लिए क्या होगा, ये वेल एंड गुड होगा। लेकिन अब जो बच्चे सीजीएल में हैं उनको तो ये चाहिए कि पहले सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट, क्योंकि 2025 की भी उसको अलग से फिर से एक नए रूटीन से तैयारी स्टार्ट करनी है। और रही बात सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की, तो 2023 का देख लेते हैं एक बार। 18 से 21 नवंबर के बीच आया था, और जबकि अक्टूबर में 25 से 27 अक्टूबर के बीच मेंस हुआ था। तो मेंस की डेट थी 25 से 27 अक्टूबर 2023, और यह है नवंबर 18 से 21, मतलब लगभग आपका 20 या 25 दिन। और अभी अगर हम काउंट करें तो आपका जो सीजीएल मेंस की डेट थी वो 18 से 20 जनवरी थी। तो 18 से 20 जनवरी का मतलब आपका महीने होता है पूरा 18 से 20 फरवरी के। लेकिन उससे पहले 17 से 20 फरवरी तक आपका सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आना चाहिए। जितनी डेट एसएससी ने पहले 2023 में की थी, वो 2020-22 की नहीं बात कर रहे, हम केवल लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से पहले किसका आएगा और उससे किसको ज्यादा बेनिफिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितना हम माने, क्योंकि फाइनल आंसर की तो आई नहीं और आपने मेहनत भी बहुत की है, तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत का
जो आपका फल है वो तुरंत मिलना चाहिए। अब काफी समय हो गया है CHSL को भी, तो मेरे हिसाब से CHSL का फाइनल रिजल्ट केवल 10 से 12, इसका मतलब अगर 10 तारीख थी तो 22 तारीख तक, 22 से 25, इसका मतलब 22 से 25 फरवरी के बीच आप बिल्कुल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बाद अब फाइनल रिजल्ट देख पाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप, जब आपका सिलेक्शन होगा तब उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किसका आएगा? CGL का। अब आपको उसको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और जो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं जिनका प्री क्वालिफाइड नहीं हो पाया 2024 को, उनका बड़ा दुख है कि आपने मेहनत बहुत की लेकिन उसके बावजूद भी आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि कट ऑफ हाई चली गई। तो 2025 का भी ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि अगर आप 2024 की CGL का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा उसकी डेट आप कहीं ना कहीं माइंड में जरूर रखें, और उसके बाद अपना CGL का 2025 का जो एग्जाम निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, अब उसमें फॉर्म फिल करेंगे तो उस दोनों के बीच लगभग गैप कितना रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको रीस्टार्ट करना है दोबारा से। जो बच्चे मेंस में बैठ पाए उनको, लेकिन जो 2024 में जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनका तो कहीं ना कहीं काफी समय मिला है तैयारी करने का, और आपने चेंज भी कर दी होगी। जिस तरह आपने पहले 2024 में तैयारी शुरू की थी उसको कहीं ना कहीं आपने चेंज करने के बाद दोबारा से स्टार्ट किया है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इसके लिए हम आपके लिए GS में काफी अच्छे वीडियो लेके आए हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सके। लेकिन उनसे देखिए अब इसका फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है। जब इसका रिजल्ट का मैंने बताया कि 17 से 20 फरवरी तक आ सकता है, लेकिन अगर मानो 5 से 7 दिन, क्योंकि CHSL का CGL को SSC को रिजल्ट भी तैयार करना है, तो हो सकता है पहले CGL का रिजल्ट CHSL का रिजल्ट आएगा, उसके बाद CGL का पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस के 10 या 12 दिन बाद, देखिए इसका भी रिजल्ट यही है रिकॉर्ड SSC का, 10 या 12 दिन बाद, मतलब आपका 5 से 10 मार्च के बीच आप CGL का फाइनल रिजल्ट देख पाएंगे। वो भी ज्यादा समय दूर नहीं है कि जब आपका CGL का भी फाइनल रिजल्ट आएगा, और आपके लिए एक नहीं दो हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो CHSL में भी और CGL में भी दोनों में क्या होंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, दोनों में अच्छे मार्क्स लेंगे और दोनों में सिलेक्ट होंगे। तो उन बच्चों को हमारी तरफ से बधाई, लेकिन क्योंकि उनको कंफ्यूजन था इसलिए उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप नहीं किया कि हमारा कभी CGL में भी ना हो और CHSL में ना हो, क्योंकि ये डिसीजन केवल आपका था और आपने ही इसका कहीं ना कहीं मलाल न हो, तो इसलिए आपको ये डिसीजन फुल अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर लेना था, तो आपने भी वो लिया। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 का CGL का जो नोटिफिकेशन आ रहा है पहले से ही SSC ने डाल रखा है कि इस समय आएगा, तो आप उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी न छोड़ें।